तो हेलो, अभी जैसे कि मैं संदीप जी आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ। अब इस होमवर्क के अंदर मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ एक एंट्री, तो देखते हैं आपने क्या क्या एंट्री सही करी है, क्या क्या गलत करी है। तो एक एक को आप ध्यान से समझना, पूरी वीडियो को अंत तक सुनना। जो पहली ट्रांजैक्शन है उसमें आपने लिखा अमित इज़ कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपने यहाँ पर जो कैश अकाउंट लिखा है डेबिट किया है और अमित इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, बिल्कुल सही है। बस जो खाता है उसका नाम अमित इज़ नहीं आएगा, अमित से आएगा। अमित के आगे आपको एपोस्ट्रोफे लगाना है और फिर एस लिखना है। दूसरी एंट्री में बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, बहुत बढ़िया, और कैश अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सही। तीसरी एंट्री में स्टेशनरी टू कैश, बिल्कुल सही। चौथी में फर्नीचर टू मिस्टर एक्स, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फिर अगला है कंप्यूटर हमने खरीदा, कंप्यूटर खरीदा है तो श्याम जी ट्रेडर्स। अब देखो श्याम जी ट्रेडर्स मैंने कैसे लिखा है JEE और आपने लिखा है JI, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि वो पार्टी का नाम श्याम जी ट्रेडर्स है, JEE। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, नहीं तो एक अलग खाता कोई बना देगा उसका। अमित ने फिर लोन लिया है यहाँ पर 5 लाख रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली एंट्री 7वें नंबर की ज़मीन खरीदने की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी खरीदने की एंट्री है, उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बॉब बैंक 1020, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। फिर रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सही। ऑफिस रेंट डेबिट होगा, और देखो आपने यहाँ पर बॉब नहीं लिखा, बेबो लिखा है, बोबो लिखा है। हाँ, बोबो बैंक 1020, इसमें ओ हटा देना। ये छोटी छोटी गलतियाँ ध्यान रखने वाली होती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपने BOB बैंक लिखा है, ऊपर आपका एक बोबो बैंक एक 10-20 चल रहा है और उसके ऊपर बॉब बैंक 10-20। मैं चाहूँगा कि आप हर एक बैंक के खाते का नाम एक ही रखें। अगर आप BOB बैंक 10-20 रखना चाहते तो वही रखें, ठीक है। हर एक बैंक के खाते को आइडेंटिकल रखें, अलग अलग ना करें, नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दूसरा बैंक अकाउंट है। कंप्यूटर का सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो दूसरा बैंक अकाउंट समझेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि बॉब 10-20 हमें ही लेके चलना है। अगला है परचेज टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिल्कुल सही एंट्री है। मैक्स हाइपर टू सेल्स भी बिल्कुल सही है। मैक्स हाइपर के ब्रैकेट में गौर मॉल ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें स्पेशली डिफ़ाइन किया गया है कि गौर मॉल के आउटलेट में है। बाकी सब ठीक है। आपका सुपरमार्केट भी ठीक है, आवोजी स्टोर भी ठीक लग रहा है मुझे। बॉब से हमें चेक रिसीव हुआ, बिल्कुल ठीक। गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर टू सेल्स, फिर हमने कैश रिसीव करा आपका सुपरमार्केट से, आपको कैश मिल रहा है, बिल्कुल सही। फिर अमित को आपने माल बेचा कैश में, बिल्कुल सही। सॉरी, अमित ने माल बेचा, माफ़ी चाहूँगा। फिर उसके बाद सुपरमार्केट्स का जो था वो बैलेंस था। देखो आपने इसमें बैड ड्राफ्ट्स लिखा है, बैड ड्राफ्ट्स नहीं होता सर जी, बैड डेब्ट्स होता है। डेब्ट की स्पेलिंग होती है DEBTS, यानी कि वो पैसा जो हमारा डूब गया। फिर अगला आता है ट्रांजैक्शन नंबर 21, उसमें हमने एबनॉर्मल लॉस टू परचेज। अब आपने देखो इसमें एबनॉर्मल अकाउंट बनाया है, इसमें हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, ये ध्यान रखना है आपको। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, यानी कि इस बॉक्स में जो ऊपर आपने एबनॉर्मल अकाउंट लिखा है उस पर आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिखना है। नीचे वाले बॉक्स में तो केवल लॉस लिखना था, ये समझाने के लिए कि ये इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी में से ये हमारा लॉस है। फिर इंश्योरेंस कंपनी आपने डेबिट करा है, इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट ना करें, इसका नाम आप दें इंश्योरेंस क्लेम, इसमें हम इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करेंगे। और फिर एबनॉर्मल लॉस से हम क्रेडिट कर देंगे। अगला है मैक्स हाइपर का जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हुआ है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शब्द से ये पता चल रहा है कि ऐसा खर्चा जो कि मेरा ड्यू है बट पे नहीं किया गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसे कहते हैं। बट यहाँ पर ये खर्चे के बारे में पता है कि वो कौन सा खर्चा है, इसीलिए आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और इससे बेहतर एक शब्द है, वो है इंटरेस्ट पेएबल। इसको आप रिकॉर्ड तो करो। इंटरेस्ट पेएबल एक ऐसा शब्द है जिसके थ्रू हमें ये क्लियर होगा कि ये इंटरेस्ट हमारा ड्यू है बट पे नहीं किया गया। अगला है जी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बिल्कुल सही। फिर हमने लोन फ्रॉम BOB डेबिट टू BOBO अकाउंट। एक सेकेंड BOBO कहाँ से आ गए, अच्छा BOB है, ठीक है जी, इसको करेक्ट करेंगे। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने माल वापस कर दिया, एक्सपेंस रिटर्न्ड, ठीक है चलिए। फिर हमारा सेल्स रिटर्न्ड, थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, हर जगह मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही है, वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेल्स रिटर्न डेबिट टू गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर माँ जगदम्बा टू सेल, बिल्कुल सही बात बोल दिया। फिर एम्प्लॉय लोन अकाउंट डेबिट टू ये एम्प्लॉय लोन, चलिए एम्प्लॉय लोन भी एक अच्छा शब्द है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, बाकी सब बढ़िया है। सैलरी हमने एडजस्ट भी करी। हाँ, 29वें क्वेश्चन में जो आज हमने बात करी थी, इसमें सैलरी अकाउंट डेबिट टू
लोन टू एम्प्लॉय होना था, क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान रखना है, नेचुरल चीज़ है, हमें लोन से तो ज़रूर एडजस्ट करना है। अगला है ड्यू इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बैंक, जो इंटरेस्ट ड्यू था पेड वो हमने पे कर दिया बाय बैंक। बहुत बढ़िया। तो ये सब आपकी एंट्रीज़ हैं। इन एंट्रीज़ में बस आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि भले ही आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, बट जब टैली में आप ये लेजर बनाएंगे सर जी, तो आपको लेजर बनाते हुए ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। वही लेजर पूरे साल भर चलता रहेगा, 1 साल 2 साल। तो आपको वो लेजर का नाम करेक्ट देना है, जिससे कि अगर आप भले ही सैलरी में SAL ही लिखते हो तो एंट्री में SAL आ जाए, यानी कि सैलरी आ जाए। मतलब कहने का ये है कि लेजर का नाम एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन में वो आ रहा है। ठीक है, जितनी भी मैंने गलतियाँ बताई उनको आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।